हेलो, जय हिंद। आज का ये जो सवाल है ज्योमेट्री का एक छोटा सा सवाल है, बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस सवाल को बना सकते हैं तो खुद से एक बार वीडियो को रोकिए और खुद से बना के देखिए कि ये सवाल आपसे बनता है या नहीं आता है। अगर नहीं बने तो पूरा सॉल्यूशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है। बहुत छोटा सा सवाल है, पर ज्योमेट्री का सवाल होता है तो लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है। सबसे पहले काम है सवाल को सही तरीके से पढ़ना और इसका जो डायग्राम बन सकता है उस डायग्राम को सही से बनाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर, यहां पे लिखा हुआ है बिंदु डी पर बीडी जो है लंब है एसी। ठीक है, बीडी जो है लंब है एसी है और कोण दिया हुआ है बी, यहाँ पे कोण दिया हुआ है डी बी सी 76 डिग्री है और बीसी पर एक बिंदु ई है। इस प्रकार है कि कोण सी ए ई 53 डिग्री है। कोण ए ई बी की माप कितनी होगी? चार ऑप्शन दिया हुआ है, 67 डिग्री, 78 डिग्री, 53 डिग्री और 55 डिग्री। तो इसको आप ऐसे रैंडमली बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहला काम है फिगर को ड्रॉ करना। तो फिगर में बोला एक त्रिभुज एबीसी है, तो सबसे पहला काम है आप त्रिभुज एबीसी बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया। रेंडमली कैसे भी आप एबीसी बना दीजिए जैसे आपको बनाने आ रहा है। तो ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी और सी। देखिए ज्योमेट्री वाले सवाल में क्या है ना कि फिगर आप ड्रॉ करिएगा, फिर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, बहुत इजी चीजें बन जाता है। तो फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। फिर बोला बिंदु डी पर बीडी लंब है एसी पे। ठीक है, बीडी क्या है? लंब है एसी पे। तो यहाँ पे एक लाइन खींचना होगा बीडी जो लंब होना चाहिए एसी पे। तो देखो यहाँ से बी से डी हमने ले लिया, मान लो ये सपोज डी है और ये यहाँ पे लंब है। लंब है मतलब इस पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद बोला है कि कोण डी बी सी 76 डिग्री है। तो कोण डी बी सी कौन होगा? देखिए यहाँ पे कोण डी बी और सी, ये वाला कोण के बारे में कह रहा है कि ये जो कोण है आपका, ये कोण 76 डिग्री है, सवाल में लिखा हुआ है। देखिए अब इसके बाद जो लाइन बोला है उस लाइन को ध्यान से देखिए। कहा है कि कोण, सॉरी, यहाँ पे बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है। तो बीसी पे एक बिंदु ई लेना पड़ेगा। तो ये आपका बीसी लाइन है। इस बीसी लाइन पे कोई भी एक बिंदु, जैसे हमने यहाँ पे एक बिंदु ई ले लिया, सपोज मान लो ये बिंदु ई है। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला कोण सी ए ई 53 डिग्री है। तो सी ए और ई मतलब इसको इस तरीके से मिलाया होगा ये। ठीक है, सी ए और ई, ये वाला जो कोण है इसके बारे में कहा हुआ है कि ये 53 डिग्री है। सी ए ई जो है 53 डिग्री है। ध्यान से देख लीजिए, सी ए ई 53 डिग्री है। पूछा कोण ए ई बी का मान क्या होगा? कोण ए ई और बी का मान क्या होगा? देखो वहां पे कोण ए, ये बिंदु है, ई और बी, ये वाला कोण जो है क्या होगा, जिसको हमने रेड किया है, इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। तो फिगर पे नहीं जाइएगा कि आपको ऐसा नहीं लगे कि देखने में लग रहा है 90 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है। रेंडमली हमने ऐसे ही लिया है, तो आपको ये वाला कोण बताना है इसके हिसाब से। अब देखिए कितना छोटा सा सवाल और कितना आसान सा बन जाएगा। सबसे पहला काम देखिए, ये आप जानते होंगे किसी भी त्रिभुज का जो है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहां से देखिए, ये वाला जो आपका एंगल है ये 90 डिग्री दिख रहा है और ये वाला 76 डिग्री दिख रहा है। तो आप जरा कोण त्रिभुज देखिए, त्रिभुज बी डी और सी में। ठीक है, त्रिभुज बी डी और सी में जब बी डी सी में जाएंगे तो ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण 76 डिग्री है। तो एक कोण 90 है, एक कोण 76 है। तो एक कोण ये वाला कितना होगा? ये वाला कोण आप पता कर सकते हैं कितना होगा, है ना। तो तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भी जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, अर्थात 76 में 14 और लगा दोगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो 14 डिग्री का होगा। इतना बात समझ में आ गया होगा, ये एंगल आपका 14 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है कि अगर ये 14 डिग्री हो गया तो अब हमें ये वाला एंगल निकालना है ना मुझे। तो इस एंगल पे ध्यान दीजिए। अब यहां से क्या करिए कि देखो ये आपका जो है 53 डिग्री है, ध्यान देना। ये जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल 53 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपने 14 डिग्री निकाल लिया। तो अगर हम त्रिभुज ए ई और सी की बात करें, त्रिभुज ए ई और सी की बात करें, ए ई और सी की बात करें, तो इस तीनों का योग भी 180 डिग्री का होना चाहिए। तो एक एंगल 53 डिग्री है, एक एंगल 14 डिग्री है। तो ये दोनों को जोड़ के कितना हो गया? तो 53 और जोड़ा हो गया, तो 4 और 3 7, 5 और 1 6, ये आपका 6 हो गया है। क्लियर है? ये दोनों को जोड़ करके आपका 67 डिग्री हो गया, लेकिन तीनों जोड़ करके 180 होना चाहिए ना। तो आपका ये जो एंगल है कोण ए ई और सी, ध्यान देना, कोण ए ई और सी, इस कोण की हम बात कर रहे हैं।
ये आपका होना चाहिए 180 माइनस 67। तो 180 माइनस 67 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया तो ये 3 आ गया, और यहाँ पे आपका 7 में से 6 गया तो आपका 1 आ गया, और ये आपका 113 डिग्री आ रहा है। डेट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है वो 113 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर ये 113 हो गया तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है ना? तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, और इधर से ये आपका आधा एंगल जो है वो 13 डिग्री दिख रहा है, 113 डिग्री दिख रहा है। ये वाला जो एंगल है वो 113 डिग्री दिख रहा है। तो ये रेड वाला कितना होगा, तो ये रेड वाला जो है वो एंगल हो जाएगा 180 माइनस, ध्यान देना, 180 माइनस 113 डिग्री, यही होना चाहिए। और 180 में जब 113 घटा लोगे तो ये आपका आ जाएगा 67। देखो इसको घटा के देख लो, 10 में से 7 गया तो ये, सॉरी 10 में से 3 गया तो ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पे से बच जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो ये 6 बच जाएगा, यानी 76 डिग्री, सॉरी 67 डिग्री जो है ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, इसका आंसर आ रहा है 67 डिग्री। तो ये आपका देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 67 डिग्री, यही इसका सही जवाब है। समझ पाओगे एक एक पॉइंट को सही तरीके से, और कुछ इसमें करना नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ इसमें डिटेल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक अच्छे से फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ करने के बाद छोटा छोटा जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए ज्योमेट्री के लिए, उस ज्योमेट्री के सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखो और आपका आंसर आराम से आ जाता है। ज्योमेट्री का सबसे अच्छा बात यही है कि अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी याद है तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जब बनाओ तो आपका कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, बस फिगर ड्रॉ करने आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ज्योमेट्री को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो आप जब भी पढ़ाई करते हो तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। हर सेट में जब भी ज्योमेट्री का सवाल आता है तो खुद से बनाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है अब तुरंत उसका सॉल्यूशन देख लेते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट की यहीं पे गलती होती है कि ज्योमेट्री का जब भी कोई क्वेश्चन आता है वो एक बार ट्राई करके देखे, नहीं बना तुरंत उसका सॉल्यूशन देख लिए। तो ऐसे करने से आपको कभी भी आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो आप खुद से नहीं सोच पाओगे। और एग्जाम में तो ऑलरेडी प्रेशर होता है तो वहां पे तो और परेशानी होगा। तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हो तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन को एक बार में कभी भी मत मानो कि आपसे नहीं बनेगा, 2-3-4 बार ट्राई करो। ट्राई करते करते आपको बात समझ में आ जाएगा कि क्या करना होता है और आप आसानी से बना सकते हो। तो ये एक छोटा सा सवाल था, बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा था, हमने डिस्कस कर दिया है। आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर अपना क्वेश्चन भेजिए, साफ सुथरा सही ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन भेजिएगा। जो भी इसका सही सोल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल शेयर करना, सो डेट कि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके। चलिए, ये छोटा सा सवाल था, खत्म हो गया। मिलते हैं किसी और सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।